दरूद पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अलियम मज़हरल तजीद हो औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियन 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 बेअली सलावा। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। सारे आमीन कहो। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। मालिक मेरे वतन की खैर फरमाए। परवरदिगार ज़िक्र के वसीले से कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों की मदद फरमाए। खुदावंद बुजुर्ग बरतर पाक आर्मी को अपनी कोशिशों में कामयाबी नसीब फरमाए। पाक पुलिस के जो जवान हुसैन सखी के अज़ादारों की हिफाजत पे मामूर हैं, मालिक उनकी हिफाजत फरमाए। इज़्ज़त मुआब अजीज़ मोहतरम जनाब साकिब तारड़ साहब, इज़्ज़त मुआब बिरादर मुअज़्ज़म जनाब चौधरी कासिम साहब और तखसीस से आली मर्तबत इज़्ज़त मुआब सरकार अल्लामा मोहम्मद अब्बास रिज़वी साहब, जिनका हुक्म था आपको सलाम करने के लिए। बाकी जितने आबाब भाई ज़मीर से लेकर आखिरी मातमी तक मौजूद हैं, मालकिन सबकी नौकरियाँ कबूल फरमाए। अज़ीज़ बिशारत से लेकर आखिरी मातमी तक जो बोल लेते हो, एहसान करना, आमीन कहना। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस न जाए। मेरे मालिक के ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। दरूद मिलके बुलंद आवाज़ से। ऐसा हो सकता है कि ये मिंबर वहाँ चला जाए, अगर ये मेहरबानी हो जाए तो। मिंबर काफ़ी ऊंचा है तो मुझे डर था कि शायद आप मेरे करीब ना आए, तो मैं आपके करीब आ गया। अब आप मेहरबानी करें, थोड़ा सा और एक कदम अगर आप नज़र मौला आगे आए तो थोड़ा सा आप एक एक कदम की गुंजाइश बनाएं। तो लंबा सफ़र किया, 150-60 तक गाड़ी दौड़ाई है वादा पूरा करने के लिए। अगर आप मेहरबानी करेंगे, थोड़ा सा बोलेंगे तो चलो, दिल कर रहा है टुकड़ा एक नज़म का पढ़ने के लिए। आ जाओ आ जाओ, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, आ जाओ। बिस्मिल्लाह। चलो पढ़ो दरूद मिलके, मैं नौकरी शुरू कर दूं। खैर अली वारिस। जिस बादशाह की बारगाह में मुझे नजराना अकीदत पेश करना है, उसे हुस्न की शरीयत का आखिरी पैगंबर कहते हैं। मैं छोटा सा एहतजाज साकिब साहब को आज रिकॉर्ड करा चुका हूँ इस मजलिस के हवाले से, तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। मैंने इतना सा कहा है कि लोग बोलते नहीं, और आज मेरा दिल है कि आप बोलें। ये मजलिस मैं 2 दफ़ा पहले पढ़ गया हूँ, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। तो आप वही लोग हैं जो पूरी दुनिया में हर मजलिस में बोलते हैं, तो बेटा यहाँ क्यों नहीं बोलते हो? हैं? गर्मी बोलते हैं
चलो तेरी बड़ी मेहरबानी। जो शख्स अरब की सी जहालत की राजधानी में किसी एक मुतनफ़िस की शागिर्दी के बगैर पूरी कायनात का उस्ताद कहलाए, उसे दबिस्तान अदब के कवायद में मोहम्मद कहते हैं। बहुत शुक्रिया बीबी, आपको इज्जत दे, कायनात की मालकिन आपको इज्जत दे, सदा जिए आप। बिल्कुल मैं राजी हो गया, मालिक तो इस्ता दें। एक बार फिर कहता हूँ, छोटा सा एक सफ़र है, वो आपकी इसी दाद के भरोसे पे ही कर लेना है मैंने। और मुझे वल्लाह एक बड़ी कमाल नज़म पढ़नी है, बस आप थोड़ा सा माहौल बना दें। मैंने कहा जो अरब किसी जहालत की राजधानी में किसी एक मुतनफ़िस की शागिर्दी के बगैर। अमीर भाई अफजाबाद से आप आ तो गए हो, सामने मेरे बैठे भी हो, तो बात आपके मिजाज पे पूरी उतरे तो थोड़ा सा बोलना। किसी एक मुतनफ़िस की शागिर्दी के बगैर पूरी कायनात का उस्ताद कहलाए, उसे दबिस्तान अदब के कवायद में मोहम्मद कहते हैं। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। जो अपनी कम शऊर कौम की ज़हनी सतह पे कदम रख के बात करे और उसकी बात आज़ान बन के पूरी कायनात में गूंजे। गाजी तेन इस्तां देन, गाजी दा सदका तुहाडे हाथ उचे ईरान। ओ आखिरी मातमी बोले हैदरी, कायनात की मालकिन तुम पे राजी। 14 की कसम में तकाजा मुक गया, सलाम ही, इस तो बाद ना बोलो कोई तकाजा नहीं। जो अपनी कम शऊर कौम की जहनी सतह पे कदम रख के बात करे और उसकी बात आजान बन के पूरी कायनात में गूंजे, उसे नजरियात इस्लाम के निसाब में मोहम्मद कहते हैं। चलो बड़े अरसे बाद मैंने देखा यार कोई स्पीकर वाला दाद दे रहा है। चल यार जे इंज 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 नारा लाई, इंज दाद दी, इंज हाथ चाहिए। चल एक जुमला तेरी नजर पे करना। मोहम्मद उस कुल्ली रहमत का नाम है जो अगर कड़वे पानी के चश्मे के मुंह पे थूक दे, थोड़े पुत्र जीवन यार मणि क्या लिया जीवो। गाजी इस्ता देन यार, 14 की कसम है राजी हो गया पाक हासिम। गाजी इस्ता देने मोहम्मद जीवो बिशारत, सलाम है शहदाद। मोहम्मद लड़ना नहीं होए अताइया, मैं एडी दूरों आया तू लड़ी जाना उधर। मोहम्मद उस कुल्ली रहमत का नाम है जो अगर कड़वे पानी के चश्मे के मुंह पे थूक दे तो वो पानी पीने वाले का मुंह मीठा कर देता है। हाय हाय हाय। इन हाथन सलाम सर जी, सलाम है तेरी जुबान नू जेदे अंदर है अली, ओ बंदा बोले हैदरी। गल बन गई यार, इन्नी गल है सारी, इन्ना की तरला है यार सारा। तुम जो गल सुनना आंदी तुहाडे ते करम है बादशाह हुसैन दा, जा जाती तुहानू मेरे सुनांदी, फिर चुप क्यों बैठे हो? जीवो गाजी इस्ता देनी। मोहम्मद उस कुल्ली रहमत का नाम है जो अगर कड़वे पानी के चश्मे के मुंह पे थूक दे तो वो पानी पीने वाले का मुंह मीठा कर देता है। 22 साल 5 महीने 22 दिन बोलते कुरान के दिल पे खामोश कुरान उतरता रहा। आहा आहा, बिशारत किथे लाए में मैनू, मैं तो एवं डरिया खलोता था। पिछले 2 साल के तजर्बे मेरे गलत हो गए आज। अल्लाह अकबर। अच्छा, नजूल कुरान से भी पहले चलो कुछ अहले सुन्नत भाई भी तशरीफ फरमाए हैं, चलो उनकी जियाफत विला के लिए एक बात और करते हैं। मैंने कहा नजूल कुरान से कहीं पहले मुशरिक, काफिर, मुनाफिक, बद तहजीब, बेअदब, बद किरदार, शराबी और खाइन समाज से अपना आप मनवा लिया मेरे रसूल ने अपने किरदार की ताकत। हाय 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 हाय। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहें। जो बंदे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलेमा पढ़ते हो वो बोलो हैदरी। नस्लों की खैर होगी। तुहाडे हत्थां दी क्या बात है, तुहाडियां ज़बानां दी क्या बात है, एडी जल्दी माहौल बनाने की क्या बात है। सलाम है तुहानू, गाजी दी कसम है सलाम है तुहानू। मुशरिक, काफिर, बद तहजीब, मुनाफिक, बद किरदार समाज से
एक जुमला मेरे लबों पे आया तेरी वाह से। 14 की कसम है, मिंबर की कसम है, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, इतना जानता हूं कि आप अली वाले हैं, बस यही ताल्लुक काफ़ी है। इस वाह की कसम है, एक जुमला मेरे मुंह पे ये यहाँ आ गया, अगर मैं न कहूँ ना तो मुझे चूना मंडी जाके पढ़ना है। ये 1.5 घंटे के सफ़र में मेरे अंदर कड़वाहट रहेगी। अगर तू इजाज़त दे दे तो मैं कह दूँ, बद किरदार समाज में ताहिरा कहलवाने वाली को खतीजा कहते हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और तुहाडे पुत्र जीवन यार जिन्हों अली आखना आंदा वो बोले हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं कह रहा हूं, मेरा नाम शौकत रजा शौकत है, सारी दुनिया मुझे सुन रही है, मैं इस सीडी में महफूज भी हो रहा हूं, मेरे जुमले पूरी दुनिया इस वक्त सुन रही है। मैं जब तक जीऊंगा मैं अपने लफ्जों का जामिन हूं। मैं कह रहा हूं, मैं शिया मिंबर पे कह रहा हूं, शिया मजहब में नबी की हर बीवी का उतना एहतराम वाजिब है जितना नबी ने फरमाया है। बिल्कुल ये इल्जाम है हम शियों पे कि हम अज़वाज रसूल का एहतराम नहीं करते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। मैं कलेमा पढ़ के कह रहा हूँ, शिया मजहब में नबी की हर बीवी का उतना एहतराम जरूरी है जितना नबी ने फरमाया, जितना अली ने समझाया, जितना सैयदा ने करके पहली बारी दुख लगा पाक कासिम उस बंदे थे जेड़ा साह लैंदा ही ते नहीं बोलिया। जितना नबी ने फरमाया, जितना अली ने करके दिखाया, जितना सैयदा ने समझाया, जितना हसनैन ने बतलाया। आओ शिया सुन्नी दोनों घर बैठे हुए हो, दोनों घरों का मुश्तरका नौकर शौकत रजा शौकत बनी के अपने घर में बानी और जाकिर की हैसियत से मिंबर पे ऐलान कर रहा है, खबरदार नबी की किसी बीवी का मुकाबला खदीजा से मत किया करो। तुम जैसों की मां होना और बात है, बतूल की मां होना। हाय 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 हाय। दुखी किया उस बंदे जिन्हों सारे ते नहीं बोलिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पिछले बंदे रलो रलो हैदरी। आखिरी मातमी हाथ चावे जड़ा मेरी आंखें च हाथ चावे हैदरी। अल्लाह अल्लाह अकबर। मुझे पलटना है वापस सीरत नबी की तरफ। ये तो एक जुमला मेरे मुंह पे आ गया शहजादी का, तो मैंने इसे बीबी का हुक्म समझा, अम्र समझ के मैंने जुमला अदा किया कि मेरी शहजादी शायद खुद ही हुक्म कर रही हूँ कि मैं, और यही वजह है बिशारत कि नबी की बीवियाँ कितनी हैं। मैं गरीब ज़रा अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे नहीं पता, 9 हैं 11 हैं 13 हैं, मेरा कुछ ज़्यादा मुताला नहीं है, मगर जितनी हैं वो सब नबी को याद करती थी, नबी खतीजा को याद करती। ओए होए 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 यार, केडा बड़ा जुमला मैं पाक कासिम केडा सजा के आख्या भाई जमीर जी वो गाजी इस तरह ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलाम है तेनू डॉक्टर साहब, तवज्जो चाहिए थी आपकी, इस जुमले पे आपको बोलना चाहिए था। अल्लाह अकबर। मैंने कहा नबी की बीवियां कितनी है मैं नहीं जानता, जितनी भी हैं, लेकिन सब नबी को याद करती थी, नबी खतीजा को याद फरमाते हैं। और मैं याद फरमाने के जुमले बताऊं, सरकार अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने लिखे हैं, इस दौर की मोतबर तरीन शख्सियत हैं। ये जुमले शिया किताबों में तो पता नहीं किस किस ने लिखे हैं, मैं अहले सुन्नत भाइयों का हवाला दे रहा हूँ। सरकार अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब फरमाते हैं कि मोहम्मद अज़वाज में बैठ के फरमाया करते थे, आईना मिसलो खतीजा, आईना मिसलो खतीजा। खतीजा जैसी कहाँ से लाऊं? ना 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 ना, खतीजा जैसी कहाँ से लाऊं? जल्दी भी है मुझे, लेकिन मेरे जुमले का लहू हो गया ना, कत्ल हो गया मेरा। खतीजा जैसी कहाँ से लाऊं? जा उम्मत मुस्लिमा के सर पे कुरान रख के पूछ, अल्लाह अपने रसूल से क्या कह रहा है? हबीबी ला मिसलो का वला मिसालों का, मोहम्मद तेरी मिसाल नहीं मिलती। जिसकी मिसाल अल्लाह को ना मिले उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसकी मिसाल मोहम्मद को ना मिले उसे आहा आहा, करोड़ वारी सलाम ही, करोड़ वारी सलाम ही। बोलिया करो बंदा इज्जतदार हो जाता जिक्र हुसैन च बोलिया।
आखिरी मातमी बोले हैदरी। कायनात की मालकिन आपको इज्जत दे, सिवाय गम हुसैन के दुनिया के हर गम से। इंज बोलते रहो तो कुरान सो मैं पढ़ता ही रहूं। हाँ, जिसकी मिसाल अल्लाह को ना मिले उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसकी मिसाल मोहम्मद को ना मिले उसे मेरी शहजादी खदीजा सलवातुल्लाह अलैहा फरमाते हैं। कौन खदीजा? फरमाते हैं ना मिसलो खदीजा। खदीजा जैसी कहाँ से लाऊं? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं गरीब घर का आदमी हूँ, मेरा ज़्यादा मुताला नहीं है, इससे मुझे पता तो नहीं किसने कहा, लेकिन सुना है किसी ने एक दिन कह दिया वो दुनिया से चली गई है। आप हर वक्त उसी की बातें करते रहते हैं, हम सामने बैठे हैं। हुण मैं भाई कासिम लड़ा मरा की करा उस बंदे नूं आखा की जेड़ा बंदा नहीं बोले उहदे नाल मैं की करा। वो दुनिया से चली गई है। 14 की कसम है, 1.25 लाख बंदे च खलो के मैं एक गल की जी मैं कर सटी, तुम बोले ही नहीं। वो दुनिया से चली गई है। हर वक्त खतीजा 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 खतीजा, हम सामने बैठे हमारी बात ही कोई नहीं। पर मैं खबरदार खदीजा से मवाजना मत किया करो, बड़ा फर्क है तुम में और खदीजा में। उन्होंने कहा क्या फर्क है, मैं भी तो सुनूं। मोहम्मद ने कहा तुम्हें इस्लाम ने पाला है, उसने इस्लाम को पाला है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह शिया सुन्नी दोनों बोलो भाई, शिया सुन्नी दोनों घर सलामत रहो, सदा आबाद रहो, सदा सलामत रहो, सदा आबाद रहो। है कोई जो नहीं और को की दाद दे भाई? हाँ थैंक यू। फरमाया तुम्हें इस्लाम ने पाला है, उसने इस्लाम को पाला है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्या बताऊं कौन खदीजा? मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद कहा करते थे। क्या बताऊं कौन खदीजा? जब तुम सब लोग इज़ा कफर तुम आमिनत भी, जब तुम सारे मेरे काफिर थे वो मेरी मोमिना थी। ओए होए 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 होए, ओहो, ये है मेरा हाथ माथे पे। जहां तक मेरी आंख देख रही है उस बंदे को मेरा तरफ से शुक्रिया जो उस जुमले पे बोला है। जब तुम मेरे काफिर थे, आमिनत भी इज़ा कफर तुम, जब तुम मेरे काफिर थे वो मेरी मोमिना थी। ये है खतीजा। मेरा सफर और आगे का है। ये तो बीबी का नाम आ गया मेरे लबों पे और मैं बात करता गया। मुझे बादशाह अली अकबर तक सफर करना है और उसके लिए मैं आसरा ढूंढ रहा हूँ सीरत नबी का। नबी पढ़ूंगा तो अकबर समझाऊंगा, असल पढ़ूंगा तो शबी समझ। शाबाश शाबाश, सारे पिंडाल को शाबाश। असल पढ़ूंगा तो शबी समझ आएगी ना। 22 साल 6 महीने 22 दिन बोलते कुरान के दिल पे, कहीं है 5 महीने बोलते कुरान के दिल पे। खामोश कुरान उतरता रहा। नजूल कुरान से कहीं पहले सुल्तान अंबिया ने काफिर समाज से अपना आप मनवा लिया अपने किरदार की ताकत पे। ये मेरे हाथ बंधे हुए, कम से कम 15 मिनट की नौकरी मैं कर चुका हूं, कम से कम। और ये मिंबर पे हाथ बांध के कह रहा हूं, जितनी आंखें मेरी आंखों में हैं तुम्हें वास्ता उस रसूल का जिसका कलेमा पढ़ते हो। जिस बंदे को बात समझ आए जरूर बोले, जिसे न समझ आए उसकी अपनी मर्जी। काफिर समाज को उसने इतना अपना गर्विदा कर लिया, जो उसे जानते नहीं थे वो उसे मानते थे। करोड़ बार तेरा शुक्रिया। जो उसे जानते नहीं थे, लाला जी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह करे हाथ ऊंचे रहे, ये चेहरा सलामत रहे। जो उसे जानते नहीं थे वो उसे बोल की हो गया है। अच्छा तू इसे गल नूं चुदरा समझे पे तू घर जाके दसें भी शौकत तरले करदा रहा, मैं नहीं बोलिया। चलो तेरी मर्जी, जे ये तेरा चुदरा है तो या अली मदद। जो आओ, जो उसे जानते नहीं थे वो उसे मानते थे। खुद खाइन थे, उसे अमीन समझते थे। है कोई सीरत नबी सुनने वाला? है कोई सीरत नबी सुनने वाला? ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? ना चांदी थी, ना सोना था, ना सोने का बिछौना था। ये सीरत की कोई सूरत नहीं।
ओए होए 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 जुमला तो मैं आ गया शहजाद अली हुण मैं की करा। मैं आख्या ये सीरत की कोई सूरत नहीं है। ऊपर से तू मुझ पे नाराज भी होता है कि शिया मिंबर से सीरत नबी नहीं पढ़ी जाती। आ मैं तुझे सीरत नबी सुनाऊं। ये सारे हुसैन के मातमी बैठे हुए हैं, इस पहले मातमी से लेकर डॉक्टर साहब तक, डॉक्टर साहब से लेकर कासिम भाई तक, कासिम भाई से लेकर उस आखिरी मातमी तक। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, तू हमें काट दे, गोली मार दे, टुकड़े कर दे, आग लगा दे, घर जला दे हमारे, मगर सॉरी, हम हुसैन के मातमियों से गरीब मोहम्मद नहीं पढ़ा जाता। जिसे अली कहना आता उसे अली की कसम, हाथ दोनों ऊंचे ऊंचे ऊंचे, हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जी जी डॉक्टर साहब, भाईजान जी हैं आप। हैदरी, अल्लाह अकबर। हम हुसैन के मातमी हैं, हमसे गरीब मोहम्मद नहीं पढ़ा जाता, नहीं बोला जाता। मुझे पता भी है बिशारत, ये जुमला हर बंदे की औकात से बाहर है। मैं ये जानता हूं जो जुमला मैं कहने लगा हूं इस पर ढेर सारे बंदे नहीं बोलेंगे। मैं अपने मजे के लिए कह रहा हूं। बहुत करें तो उन्होंने यही कह देना साकिब से इन्हों को न बुलाई, उन्हें मैंने को कहता है अगले साल भी पढ़नी। हुण इहदा तो चांस ही मुक गया ना इस गल का, मैं इन्हों अगे ना बुलाई। ठीक है, रिजवी साहब किबला बीमार सन, खुद बेचारे मेरे वास्ते बैठे रहे, बुखार सी उन्होंने ते मेरे वास्ते बैठे रहे। मैं आया तो उन्हें आखिया हुण मैंने इजाजत है। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह तशरीफ लै जाओ। मैं फोन पर भी आखे चले जाओ, उन्हें नहीं जिन्नी देर तू आ नहीं जाता मैं बैठा। वो फिर जाते मैंने क्या कहने अगले साल का ध्यान करी। यदा मतलब है मैं से मैं अगली पढ़नी है जे मैं जिंदा रहा थे। जुमला फिर मैं आखूंगा, रख मौलवी के सर पे कुरान, जो जो बंदा मोहम्मद को गरीब लिखता है उसके सर पे कुरान रखो। उससे पूछ, शिया कौम का सबसे छोटा नौकर पूछ रहा है, जिसकी जूती अली अपने दामन से साफ करे वो गरीब होता है? और नस्ल जी वे थोड़ी ए मुहर्रम दे थके बंदे ने डॉक्टर साहब सदके जावा इस मजमे तो हजार शौकत कुर्बान करा। जेड़ा नौकर है हुसैन दे नाने दा वो बोले हैदरी। मैं तो पढ़ गया ढेर सारा, आज तो इशारा ही ना किया। जिसकी जूती अली अपने दामन से साफ करे। बकवास की है जाहिल मुर्रिख ने अमीन और मामून के बारे में कि वो अपने उस्ताद की जूती उठाने के लिए मस्जिद से बाहर खड़े होते थे। तो टाइम बना, मैं अरबी किताबों के ढेर लगा दूं। हसन और हुसैन मस्जिद नबवी से बाहर खड़े होते थे, नाना की जूती पहले कौन उठाए? हाय 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 हाय। और तेरिया जिंदगियां मन यार, और गाजी दोनों इस तरह देना यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपकी क्या बात है भाईजान, आपके इस मेयार पे सुनने की क्या बात? सलाम उस पर के जिसके घर ना चांदी थी ना सोना था। पढ़ूं पढ़ूं, फराज अर्श आज़म उसके सोने का बिछौना था। ओए होए होए होए। डॉक्टर साहब महसूस न कीजिएगा, मुल्तान से हाफिजाबाद तक का इल्म भी अदब भी आपके सीने में सिमटा हुआ था और आपने बिछोने पे मुझे दाद न देके मार डाला है। मैं कह रहा हूं फराज अर्श आज़म उसके सोने का बिछोना था। जिसे तकदीर कहते हैं वो उसका एक खिलौना था। शाबाश। तो सुनन की क्या बात है। फराज अर्श आज़म उसके सोने का बिछौना था। शहजाद अली पता नहीं किन्ने दिन गल याद रहेगी तो सवेरे मैं सुखे की 11:30 बजे हाजीपुरे पढ़ना है तो बाकी गल उत्थे करेंगे। फराज अर्श आज़म उसके सोने का बिछौना था। जिसे तकदीर कहते हैं वो उसका एक खिलौना था। अबू ज़र और फिजा जिसके घर में काम करते थे, तुझे किसने कहा उस घर न चांदी थी न? ओ मैं सदके जावा बिशारत तेरे पिंडाल तो सदके। पूरे वणिके नू सलाम मेरा, पूरे वणिके नू सलाम मेरा, पूरी जिले नू सलाम मेरा। ओ जियो
फराज अर्श आजम उसके सोने का बिछौना था। फराज अर्श आजम उसके सोने का ए पुत्र की करदा। अच्छा खैर हो फराज अर्श आजम उसके सोने का बिछौना खैर है जी मैं दिल करे बहु। फराज अर्श आजम उसके सोने का बिछौना था, जिसे तकदीर कहते हैं वो उसका एक खिलौना था। अबू ज़र और फिजा जिसके घर में काम करते थे, सोना आया तो सज गई गलियां बाजार। वो जिसके आने से बाजार सज गए तेरे, तुझे पता है वो सोना कहां पे आया था। हाय 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 हा सदके और सदके हो तेरे सुनन दे यार। करवड़ वाली सलाम यो मेरा। अल्लाह अकबर। थकी तो नहीं तबीयत? मैं अभी रुख मोड़ूंगा, अभी उस मेयार पे आ जाओ तो तुम्हें दो बंद सुनाने हैं बस। नज़्म के लंबा नहीं पढ़ना, आधा घंटे के करीब मैं पढ़ गया बस। थोड़ा सा और आपका टाइम चाहिए। गाजी आपको इज्जत दे, मेरे बाद मुझसे बेहतर पढ़ने वाले मौजूद हैं, वो पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। कितना अरसा बताया मैंने? 22 साल 5 महीने 22 दिन। नज़ूल कुरान से पहले उसने हालात ये कर दिए कि जो खाइन थे वो उसे अमीन समझते थे, जो बद किरदार थे उसे साहिब किरदार समझते थे, जो शराबी थे उसे नमाजी मानते थे, खुद झूठे थे उसे सच्चा समझते। और इतना सच्चा समझते थे कि उन झूठों ने उसके कहने पे झूठ बोलना तो नहीं छोड़ा, उन झूठों ने उसके कहने पे झूठ बोलना तो नहीं छोड़ा, लेकिन कभी किसी झूठे ने भी झूठे मुंह से उसे झूठा नहीं कहा। कहां चले गए वो लोग जो अदब सुनते थे? उन झूठों ने उसके कहने पे झूठ बोलना तो नहीं छोड़ा, लेकिन कभी किसी झूठे ने झूठे मुंह से भी हो गाजी इस्तान देनी हो पुत्रा, हो गाजी इस्तान देनी, उसे झूठा नहीं कहा। यानी इतना उसे मानते थे कि एक दिन उस बादशाह ने कह दिया, अगर मैं कहूँ ये सामने पहाड़ के पीछे एक लश्कर है और उनके पास नंगी तलवारें हैं, वो आएंगे और अभी आते ही तुम्हें कत्ल कर देंगे, और तुम पहाड़ पे चढ़ जाओ और पीछे लश्कर ना हो, तो मेरे बारे में क्या कहोगे? उन्होंने कहा हम कहेंगे हमारी आंखें खराब हैं, मोहम्मद झूठ नहीं बोलता। फिर नज़ूल कुरान का सिलसिला शुरू हो गया। कुरान नाजिल होते ही वो खुद कुरान बन गया। थक गया तो बस करिए। मैं आख्या कुरान नाजिल होते ही थोड़े आसे थे मैं पढ़ता पे, मैं चंगी गल सुनते पे तो मैंने स्वाद आ रहा। कुरान वे कापी तो मैं खोली नहीं। कुरान नाजिल होते ही वो खुद कुरान बन गया। उसका उठना कुरान, उसका बैठना कुरान, उसका सोना कुरान, उसका जागना कुरान, उसका उड़ना कुरान, उसका बिछोना कुरान। किसी को बुलाया तो कुरान से, किसी को निकाला, किसी को बुलाया तो कुरान से, किसी को निकाला तो कुरान से, किसी को मिन्नी कहा तो कुरान से, किसी को अन्नी कहा तो कुरान से, किसी को मिंबर पे बुला लिया तो कुरान से, किसी को चादर में छुपा लिया तो। करम की हद कर दी यार बिशारत उसने, इंतहा कर दी। रोजाना गली से गुजरता था, एक बुढ़िया गुस्ताखी करती थी। एक दिन बुढ़िया गुस्ताखी के लिए ना आई, करीम उसके घर चला गया। इल्म नहीं मुझे, खालिसतन पंजाबी मजमा ये। अगर इस मजमे में को 2-4 बंदे उर्दू बोलते हो घरों में भी, वो बंदे मेरे जुमले का ठीक मजा ले सकोगे, बाकी बंदे हेल्प करना। करीम उसके घर चला गया। फरमाया सुना है तू बीमार है, तेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं तेरा पता करने आ गया। उसने कहा अल्लाह की रहमत मेरे घर में चल के आ गई, मैं अच्छी हो गई। मैंने कहा था जो उर्दू बोल लेते हो घरों में वो बंदे मेरे लफ्ज का मजा लोगे। उसने कहा अल्लाह की रहमत मेरे घर में चल के आ गई, मैं अच्छी हो गई। ये करम है मोहम्मद का, जिसके घर चला जाए वो अच्छी हो जाती है। अल्लाह अकबर, शाबाश। ये करम है रहमत का, जिसके घर चला जाए मेरा रसूल वो अच्छी हो जाती है।
यतीमों को पास बुला लिया, गरीबों को सीने से लगा लिया, बेवाओं के सरों पे चादरें रख दी, तलाक याफ्ता माओं के बच्चों को पास बिठा लिया। चलो, जो समझ गए थे वो बोल पड़े थे, खत्म, बिल्कुल समेटता हूं। तलाक याफ्ता माओं के बच्चों को पास बिठा लिया, बड़े बड़े मालदार लोगों की मौजूदगी में एक हबशी से कह दिया, जा काबे की छत पे चढ़ के आजान दे। पता नहीं मैं की पड़ गया एक जुमले से। बड़े बड़े मालदार लोग खड़े हुए थे, बड़े बड़े अमीर लोग खड़े हुए थे, बड़े बड़े सरदार अपने इलाकों के बड़े 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 खड़े हुए थे। हूँ ब्लैक बोर्ड भी रखी अगले साल मैं इतने लिख के दसांगा। मैं क्या बड़े 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 खड़े हुए थे और उनकी मौजूदगी में उसने एक कमी से कह दिया, जा काबे की छत पे चढ़ के आजान दे। हबशी था ना वो बेचारा, काला था ना वो बेचारा। हाँ, गोरे देखते रहे और उसने काले से कह दिया, जा काबे की छत पे चढ़ के आजान दे। उसे तेज चलना नहीं आता था, इस काले को तेज चलने की आदत नहीं थी, इस काले को भागना नहीं आता था। भागना आदतन नहीं होता, जरूरतन होता है। पहले जरूरत पड़ती है भागने की, फिर आदत बन जाती है। भागना जरूरतन होता है, पहले जरूरत पड़ती है, इसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। जब जरूरत ही नहीं पड़ी तो आदत भी नहीं बनी। नहीं समझ आ रही? ये खिरामा खिरामा चलता हुआ काबे की छत पे पहुंच गया। जब ये काला, जब ये हबशी, जब ये इतने दूर से आने वाला नौकर काबे की छत पे पहुंच गया, उसने जाके दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। उसने कहा, मोहम्मद के साहबा जरा मेरी मदद करना, एक मुश्किल बन गई है। अब किबार किबार साहबा नीचे खड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें नीचे खड़ी हुई हैं हरम के सहन में, वो हरम की छत पे खड़ा और किसी ने भी उससे नहीं कहा तू अल्लाह के घर की छत पे खड़ा है, सीधा सीधा अल्लाह से मदद मांग। खैरियत है ना? अच्छा, सीधा सीधा अल्लाह से मदद मांग। मैं भी कुर्बान भाई, और हुक्म कर। आंदा कुर्बान जाफरी का फोन है, मैं कहा मैं कुर्बान, और हुक्म कर। सीधा सीधा अल्लाह से मदद मांगना जिसके घर की छत पे खड़ा है। जब अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना जायज ही नहीं था, साहबा ने रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका? उसने कहा, यार मैं अल्लाह के घर की छत पे खड़ा हूं और मेरे साथ एक मुश्किल बन गई है। उन्होंने कहा, क्या? उसने कहा, यार जब मैं पहले आजान दिया करता था तो काबे की तरफ मुंह करता था, आज मैं काबे की छत पे हूं तो मुंह किधर करूं? तो मेरी गल समझ आई है? तुर चलिया मैं, थक गया तुसी, चलो इन्ना ही बड़ा इन्नी दाद एक मेरे से इत्थे बनी के बड़ी है। हाँ, कुरान सो। उन्होंने कहा, यार मैं पहले काबे की तरफ मुंह करके अजान देता था, तो आज काबे की छत पे खड़ा हुआ हूं, मुंह किधर करूं? उन्होंने कहा, भाई काबे का तो हमें नहीं पता, हमें तो मैदान शैदान का पता है, भाई ओक शोक बन जाए तो नहीं, आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? आप बड़े बड़े लोग हैं, आप जब आप मेरी बात समझ नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा, हमें तो मैदान शैदान का पता है, भाई ओक शोक बने तो मुंह किधर करना, तो यहाँ का तो हमें पता ही नहीं है कि मुंह किधर करना है। उसने कहा, फिर मेरी मदद करो। वो बारगाह रिसालत में आकर, या रसूलल्लाह बिलाल भौजन बड़े परेशान खड़े हुए हैं, अगर हो सके तो उनकी मदद करें। फरमाया, आओ चलो आगे काबे की छत के नीचे। हाँ बिलाल, खैरियत तो है? बिलाल ने कहा, जी कोई खैरियत नहीं है, आप तो बादशाह हैं, आपने हुक्म दे दिया है काबे की छत पे चढ़ के आजान दे। मैं भी काबे की छत पे आ गया। यहाँ आके मुझे याद आया, पहले मैं काबे की तरफ मुंह करता था, अब मैं छत पे खड़ा हुआ हूँ तो मुंह किधर करूँ? मुंह किधर करूँ? मुंह किधर करूँ? ज्यादा यही हो जाएगा, मेरे पास आके भी कासिम में लड़ाई हो जाएगी। मैं उस बंदे के सिर पे जाऊंगा जिन्हें सिर हिलाया। उसने कहा, मुंह किधर करूँ? मोहम्मद ने साहबा से पूछा, ऐना अली हो ना, अली कहाँ? आए हाय 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 हाय, सदके जावा, सदके जावा, इन्हां हत्थां तो हजार शौकत रजा कुर्बान कर दें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया, अली किधर है? साहबा ने कहा, वहां बैठा। फरमाया, बुलाओ अली को।
अली आ गए काबा की छत के नीचे, अली की बाहों में बाहें डाल के मुमकिनात के सुल्तान ने कहा काबे की छत पे चढ़ के हम भाइयों की तरफ मुंह करके आजान दे दे, हकीकत काबा हम दो। कमियों को उसने पास बिठा लिया, यतीमों को सीने से लगा लिया। क्या बात है, लाला जिक्र दी इज्जत दी कसम है, मैं बावजू हूं। मैं 38 साल पढ़ चुकिया तो एक मजलिस में बगैर वजू पाक की नहीं पढ़ी। मैनू 38 साल के वजू की कसम है, जे तू बोले तो एक जुमला मेरे इत्थे आई एडी सोहनी लगी है। क्या बात, आखा मैं एक जुमला? हाँ भाई, बाकी बंदे नाराज हो गए हो। यतीमों को उसने सीने से लगा लिया। यतीम पालने का उसे इतना हुनर आता था, वो इतने प्यार से यतीम पालता था। 1400 साल गुजर जाने के बावजूद उसने नालायक मौर्रिख को पता ही लगने दिया उसकी बेटियां 4 थीं या 1 थी। आप जिए भाईजान, अल्लाह करे ये दोनों हाथ आपके यहाँ ऊंचे ही रहें। अल्लाह करे कभी यूं ना करना पड़े हाथों को, यहां रहे मातमी का हाथ। हजारों साल जियो, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो, सिवाय गम मजलूम के मुमकिन के हर गम से महफूज रहो। यहां तक ये मेरा सफर था। को परेशानी तमेंदास इनकी आखी टाइम नहीं मिलता पाया। किताब तो टाइम बड़ा लगता, वो प्रूफ रीडिंग करनी पैंदी है, वेखनी पैंदी है। एक पेज ते ना एक दिहाड़ी लग जाती। ठीक है, करते हैं कोशिश। हाजिर तेरा हुक्म हो गया, रबी अव्वल किताब कढ़ते हैं। 3 किताबां के हैं तो चौथी किताब मैं कोशिश करता पाया भाई 14 खुतबे मैं हुण तक लिखे ने पाकां दे, उन्हां दा तर्जमा जिहड़ा मैं कीता है। मेरा दिल एक पासे खुतबा हो, एक पासे तर्जमा हो। चौथी किताब रबी अव्वल तक जूंदे रहे तो इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। इस हुस्न को बना के, इस मोहम्मद को बना के खालिक ने सोचा तन्हा उदास ना हो जाए। हबीब जैसा एक और बनाया। ओए होए होए, ए घड़ी वेख लो मेरे कितना टाइम लग गया इस जुमले ते आने वास्ते, ते तुसां बेगौरी करके मैंने मार सटिया। लाला जी मैं की आख्या, हबीब जैसा एक और बनाया। हबीब से का ऐलान कर दे आना वाली उनमें नूर वाहिद। 1 के 2 बनाए, 2 के 5 बनाए, 5 के 14 बनाए। शाबाश। और इतने सलीके से बनाए 4 जमा 1 बराबर है 5। लिख के देख ले, 4 और 1 को जमा कर ले, 5 ही निकलेंगे। चल, ये हाथ मैंने नहीं बनाया, ये उंगलियां भी मैंने नहीं बनाई, इन उंगलियों को ये डिवाइड भी मैंने नहीं किया, उसी ने बनाया है। ये 5 उंगलियां हैं, ये पोर है इसके, ये इसको बांटा है उसने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, समेटो तो 5, फैलाओ तो समेटो तो 5, फैलाओ तो 14। 14 बना के उसने फैसला किया इनसे बेहतर नहीं बनते। जब बनते ही नहीं फिर बनाने क्या, तेरी मर्जी मैं गया। राजी रमी भाई, 14 बना के उसने फैसला किया इनसे बेहतर नहीं बनते। जब बनते ही नहीं फिर बनाने क्या। फिर उसने सोचा 14 का कबीला तो बनाऊं, 14 की औलाद तो बनाऊं, 14 के आइज़ा तो बनाऊं, 14 के बच्चे तो बनाऊं। फिर उसको मोहम्मद को इस्तदा करनी पड़ गई। पाक कासिम ये इस्तदा पढ़ने के लिए इतना सारा टाइम लगाया मैंने। बादशाह मुमकिनात से उसने कहा मोहम्मद जरा सामने तशरीफ तो रखो। सिदरा की बुलंदियों पे पर्दा वहदत में मेरे रसूल ने कहा मालिक खैर तो है। फरमाया ताल्लुक फातिमा के लाल से काफी पुराना है। थोड़ी मर्जी है, अपनी घड़ी वेख के दस मैं कितना पढ़ गया ते सच्ची दसी। 36 मिनट में पढ़ गया बकोले दे। लो 36 मिनट ते भारी है मेरी ये गल, ये तो समझ आ गई था। फरमाया ताल्लुक फातिमा के लाल से काफी पुराना है, तुम्हारी दीद को तरसा हुआ सारा घराना है, और हुसैनी इस्तदा पर हम जरा टाली नहीं जाती। हुसैनी इस्तदा हमसे जरा टाली नहीं जाती,
मोहम्मद सामने बैठो अली अकबर बनाना है। ओए होए 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 और की फायदा हो यार उस बंदे नू शौकत सुनन दा जिन्हें गल दा कर दी। अल्लाह अकबर। ओ गाजी इस तरह देनी दोवें हाथ उच्चे हलाली पुत्र रख। अल्लाह अकबर। हुसैनी इस्तदा हमसे जरा टाली नहीं जाती। मोहम्मद सामने बैठो। चार में से सराकी दे पढ़ लो सुन लोगे सराकी। अच्छा चंद चेहरे तो पर्दा हटाया जो ही हुस्न के कुरान को बेगिलाफ किया हुसैन ने। हाय 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 क्या कहा है मैंने? हुस्न के शाबाश हुस्न के कुरान को बेगिलाफ किया हुसैन ने। अकबर के चेहरे से नकाब सरकाया, चांद के रुख से बादल हटाया, चांद के रुख से बादल हटाया। अकबर पे खाले के अकबर की नजर पड़ी। है कोई जो अकबर और खाले के अकबर की दाद दे दे मुझे? मेहरबानी भाईजान। अकबर पे खाले के अकबर की नजर पड़ी। ऊपर से आवाज आई चंद चेहरे तो पर्दा हटाया जो ही, चंद चेहरे तो पर्दा हटाया जो ही। अर्श तई दे चमकन दी डस आ गई है। मैं भी सोहने तो सोहना बने दारियां तेरा अकबर बनावन दी चस। हायदरी जिन्होंने अली आखना आंदा बोलो हायदरी। आवाज आई चंद चेहरे तो पर्दा हटाया जो ही, चंद चेहरे तो पर्दा हटाया जो ही। अर्श तई दे चमकन दी डस आ गई है। मैं भी सोहने तो सोहना बने दारियां तेरा अकबर बनावन दी। पढ़ शर्तां हुस्न शरीयत दियां इवें ढेर उबहल न कीती कर। आजा 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 चार में से और सुन ले। घड़ी मुझे रोके जा रही है। वल्ला बिल्ला सुम्मत अल्लाह इतना ही वक्त है मेरे पास जितना मैं पढ़ गया तेरे प्यार में। चार में से और पढ़ रहा हूं। पढ़ शर्ता हुस्न शरीयत दिया इवें ढेर उबाल न कीती कर। ए गाल कमाल तू अगली है गल जल्दी नाल न कीती कर। और जदा सूरज सिर ते होवे तां वत पुछदा कौन सितारे को जित तस्करा थी वे अकबर दा यूसुफ दी गाल न। हजारों साल जी सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो। सिवाय गमे हुसैन के मालिक इस खानदान को हर गम से महफूज फरमाए। राजी रहना। 5 से 6 मिनट और आपके दरकार है। मुझे 4-5 दिन पहले ये हुक्म मिला है और बादशाह गवाह हैं कोर्ट मोमिन माफ़ी मांगी है मैंने। इस्लामाबाद से मैं निकला हूँ। हुक्म था रिजवी साहब का वो पूरा करना था। आपसे वादा वफा हो गया। जिए तो सलाम करते रहेंगे। इसी नौकरी पर राजी रहिएगा। 11 मुहर्रम को अकबर की बची हुई बारात लेके पूरे 4 या 5 मिनट दरकार हैं बिशारत। इसे कर्म कहते हैं अली की बेटी का। ये ना को मुझ पे एहसान है बेटा, ना अली की बेटी पे तू कोई कर्म कर रहा है। ये तो अपने आप पे कर्म कर रहा है। और कासिम भाई मौजूद थे। मैंने नियाज बेग अशरे की मजलिस में भी कहा था कि अगर तुम सिर्फ लफ्ज़ हाय करो और मोहम्मद की बेटी जवाब में तुम्हें सलाम करे, तुम अपनी हाय की इससे बड़ी भी कोई कीमत चाहते हो तो वक्त बना। मैं सुबह आ रहा हूँ सुखे की तो हुक्म कर मैं सुबह हवाला ले आऊँ। इशारत इन आँखों से पड़ा है। ये मजलिस हुसैन में जितना बड़ा फजाइल होता रहे छुप करके खड़ी रहती है 18 साल की बुढ़िया। जितना फजाइल होता रहे जितने नारे लगते रहे खुश होती रहती है लेकिन कोई बात नहीं फरमाती मेरी शहजादी। इधर मसाइब शुरू होता है और तुम मसाइब सुन के निकलते हो। भाईजान आप बहुत बड़े आदमी होंगे महसूस न कीजिएगा। हुसैन की माँ से भी कोई बड़ा है इस दुनिया में। डॉक्टर साहब अल्लाह करे ये आंखें सलामत रहे आपकी
मैंने इन आंखों से पढ़ा है कि तुम में से कोई बंदा जब रो के बाहर निकलता है ना, 18 साल की बुढ़िया, स्याह लिबास, सर पे मौत की पट्टी, एक हाथ पहलू पे होता है, एक हाथ माथे पे रख के हर रोने वाले का नाम लेके फरमाती है, तुम्हारा बड़ा शुक्रिया, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, उन गरीबों को रोने आए जिन्हें बहने ना 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 ना। अगर तू बहुत अमीर है तो तेरी मर्जी है, वरना मेरा दिल चाह रहा है एक लफ्ज में और कह दूं। रिवायत करती है कूफे की एक मोमिना, कहती है मेरा जवान बेटा मर गया, मैं 2-4 दिनों के बाद घर से निकली हूं बेटे की कब्र पर रोने के लिए। रास्ते में इमाम बारगाह के करीब से गुजरी हूं, बादशाह हुसैन का जिक्र हो रहा था। कहती मैंने अपने आप में सोचा थोड़ी देर बतूल के बेटे को रोती, तेरी मर्जी भाई, थोड़ी देर बतूल के बेटे को रोती हूं, फिर जाके अपने बेटे की कब्र पे रो लूंगी। बिशारत साहिब बहूर कहता है, ये बीबी कहती मैं गरीब की मजलिस पे चली गई, सखी हुसैन की शहादत पड़ी गई, मैं जी भर के रोई। काफी देर बाद मुझे अफाका हुआ, मातमी मस्तूरात ने मुझे पानी पिलाया, मेरे चेहरे पे पानी डाला। कहती मैंने चादर सर पे रखी, मैं बेटे की कब्र पे आ गई। सैयदादे बैठे हो तो नाराज ना होना, मेरी मजबूरी है। मकतल में यही जुमला है। कहती जब मैं बेटी की कब्र पे पहुंची, मैंने देखा मेरे बेटी की कब्र के सिराने एक मस्तूर है, जिसके सफेद बाल हैं, जिसका एक हाथ पहलू पे है, एक हाथ मेरे बेटे की कब्र पे फेर रही थी और रो भी रही थी। जुमला ही सुनने वाला भाई जमीर ते वादा हो गया, जिन्ना चिर याद रहेगा थोड़ी आंखें चुहां जाती रहेगी। कहती मैंने करीब जाके कहा बीबी महसूस नहीं करना, तुम भूल गई हो, ये तुम्हारे बेटे की कब्र नहीं। मैंने नहीं पता शहजाद उन्हें गल किन समझ आवे कि ना आवे, तुम भूल गई हो। कहती उस बीबी ने कहा जो दिल में आए कहो, ये ना कहो मैं भूल गई। कहती मैं तड़प गई, मैंने कहा बीबी क्या मतलब? कहती उस बीबी ने कहा पहले भी किसी ने मुझे यही कहा था कि तू हाय ओ मैं धियां दे पर्दे कुर्बान कराऊं तेरे मातम तो, ओ मैं 1000 शौकत कुर्बान कराऊं तेरे मातम तो। पहले भी मुझे किसी ने यही कहा था कि तू भूल गई है। आज तक मुझे इस जुमले का दर्द रुला रहा है। कहती मैंने कहा अच्छा बीबी अगर आप भूली नहीं तो महसूस न कीजिएगा, ये किसको रो रही हो, किसकी कब्र है? फरमाई से छोड़, तू बता जिसे रोने गई थी वो कौन है? जिसको अभी रो के आ रही है वो तेरा बेटा है? कहती मैं चढ़ पी। मैंने कहा ना बीबी अल्लाह मान, वो तो बतूल का बेटा है। फरमाया आ, फिर मुझे गले लगा, तू मेरे बेटे को रोने गई थी, मैं तेरे बेटे को। हाय 11 मुहर्रम को आधा मिनट और अकबर की बची हुई बारात लेके खाके शिफा के बुरके पहन के, ओए होए 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 यार मैं तो ही सुनिया इस इलाके जदब सुनते ने, खाके शिफा के बुरके पहन के मकतल में बिखरा हुआ कुरान छोड़ के, खाके शिफा के बुरके पहन के मकतल में बिखरा हुआ कुरान छोड़ के। एक जुमला आखना है तो भाई कासिम डर लग्या खला है, जिस अंदाज च बंदे है पे करते ने नाराज ना हो जान। और मेरी मजबूरी है, 8-8, 9-9 साल की बूढ़ी सैयदादियां लेके सज्जाद चले हैं करबला के जंगल से। काफिला 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, मर्द नेज़ों पे सवार हो गए। क्यों बेटा आपने जो है नहीं की, ये नेज़ा किसी सवारी का नाम है? ये नेज़ा किसी गाड़ी का नाम है बेटा? आपने जो है नहीं की। मैंने कहा मर्द नेज़ों पे सवार हो गए, मस्तूरात महमलों पे सवार हो गए। अब जो जिसके नाम से पढ़े उसकी मर्जी। ये जुमला आज से 71 बरस पहले ऑल इंडिया रेडियो पे मजलिस शाम गरीमा पढ़ते हुए उस्ताजुल उलमा सरकारी अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम ने फरमाया था, मर्द नेज़ों पे सवार हो गए, मस्तूरात महमलों पे सवार हो गई। किबला ने कहा था जो नेज़ों पे थे वो आसानी में थे। कितना ही अमीर है तुम यार। आखिरी जुमला आज के मजलिस का बिशारत, किबला ने कहा जो नेज़ों पे थे वो आसानी में थे, जो महमलों में थी वो परेशानी में थी। तेरे आंसुओं की कसम में मेरे बच्चे, 38 बरस मैं जाकरी कर चुका हूँ, 38 बरस से मैं किताबों में पढ़ रहा हूँ, नेज़ों पे सवार हो गए, नेज़ों पे सवार हो गए,
नेज़ों पे सवार हो गए। मुझे इस जिक्र की कसम है 38 बरस से मैं सोच रहा हूँ कोई मुझे इस मसले का हल बता दे कि ये नेज़ों पे सवार कैसे हुए। दो ही तरीके हैं, जो तुम मान लो मैं वो पढ़ देता हूँ। या तो नेज़े खड़े करके उनमें सर फंसाए गए, या सर जमीन पे रख के ऊपर से नेज़े मारे गए। ला कुरान रख मेरे सर पे, देखती रही अली की उजड़ी बेटियां। हरामजादों ने कतार में सर रख के कभी अकबर के सर में नेज़ा, कभी कासिम के सर में नेज़ा, कभी आउन के सर में नेज़ा। 6 महीने के एक बच्चे के सर में नेज़ा उतरा। 4 साल की एक बच्ची दौड़ी दरिया की तरफ। आवाज आई चचा कोई बचा लो। ओ मेरा 6 महीने का चौथी मर्तबा। सरकार आले मोहम्मद आपको इज्जत।